दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक देशों में शामिल थाईलैंड के लिए साल 2026 की शुरुआत कुछ खास नहीं रही है, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल के दौरान देश का चावल एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 12% घट गया है और ये 22 लाख टन पर सिमट गया। मूल्य के लिहाज से देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट 1.25 अरब डॉलर का रहा। निर्यात में गिरावट की सबसे बड़ी वजह मध्य पूर्व में जारी तनाव को माना गया है। क्षेत्रीय संघर्ष के कारण इराक समेत कई प्रमुख खरीदार देशों को चावल की सप्लाई प्रभावित हो चुकी है, जिससे थाईलैंड के एक्सपोर्ट पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों से बड़ी मांग ने इस गिरावट को कुछ हद तक संभाल जरूर लिया है, लेकिन मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और मोजाम्बिक जैसे देशों ने थाई चावल की खरीद को थोड़ा बढ़ाया है। अल नीनो से जुड़ी खाद्य सुरक्षा चिंताओं के चलते इन देशों में चावल की मांग मजबूत बनी हुई है। वहीं थाईलैंड के घरेलू हालात भी चिंता बढ़ा रहे हैं। 15 मई से मानसून शुरू होने के बावजूद मई महीने में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। देश के प्रमुख चाओ फ्राया बेसिन में जल भंडारण क्षमता का केवल 36% पानी ही मौजूद है, जिससे जून जुलाई में सूखे जैसी स्थिति बनने का खतरा थाईलैंड में बढ़ गया है। इसके अलावा उत्पादन लागत भी लगातार बढ़ रही है और उधर नाइट्रोजन फर्टिलाइजरों की कीमतों में तेजी आ रही है, जबकि जनवरी से अप्रैल के दौरान इनके आयात की मात्रा में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे किसानों की लागत बढ़ने और भविष्य में उत्पादन पर असर पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या थाईलैंड का चावल एक्सपोर्ट आने वाले महीनों में और दबाव में रहेगा और इसका असर विश्व स्तर पर चावल बाजार और भारत जैसे कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्टर्स पर कितना पड़ेगा। देखिए, थाईलैंड के चावल निर्यात में गिरावट भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत बन सकता है। मध्य पूर्व के जिन बाजारों में थाईलैंड की सप्लाई कमजोर है, वहां भारत को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अगर थाईलैंड में कम बारिश और बढ़ती उत्पादन लागत के कारण वहां पर प्रोडक्शन प्रभावित होता है, तो विश्व बाजार में चावल की उपलब्धता घटेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। और भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर देश रहा है और ऐसे में खरीदार देश वैकल्पिक सप्लायर के तौर पर भारतीय चावल की ओर रुख कर सकते हैं। तो यानी कि अफ्रीका और एशिया में बढ़ती खाद्य सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय चावल की मांग यहां पर मजबूत बनती दिखाई दे सकती है। हालांकि यदि भारत में उत्पादन अच्छा रहता है और सरकार निर्यात नीतियों में स्टेबिलिटी बनाए रखती है, तो भारतीय निर्यातकों को इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये खबर भारत के लिए पॉजिटिव हो सकती है।